गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्द क्या हुए आपके? जैसे आपका कमल, कमल क्या हो गया आपका? शब्द। तो ये है आपका शब्द किससे बना है? शब्द बना है वर्णों के समूह से। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब कैसे शब्दों का समूह हुआ? जैसे तालाब में कमल खिल रहे हैं, तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो आपका ये क्या हो गया? पूरा शब्दों का समूह। तो शब्दों को समूह को वाक्य कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वाक्य के अंग, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। तो नंबर 1 पे उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता के बारे में कहा जाए और उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जो कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे आपका एक हमने उदाहरण लिया, मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। तो ये हमने उदाहरण लिया। तो हम कैसे पता चलेगा कि कौन करता है? तो जो कर्ता उसे कहते हैं कार्य को करने वाले को। जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। और कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वो क्रिया कहलाता है। तो अब इसमें आपका कर्ता कौन है? मोहन। मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है और कर्ता के द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है वो आपका विधेय हो गया। तो ये मोहन आपका उद्देश्य हो गया, खाना खा रहा आपका विधेय हो गया। तो वाक्य के कितने अंग हो गए? वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम आते हैं जो आज का विषय है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मयवादी बोधक वाक्य। तो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं जो आपने अभी देखे। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य जिसमें कार्य का होना पाया जाएगा। जैसे कार्य किया जा रहा है तो वो हमको पता चले वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। तो जैसे हम कहेंगे कि हमने यही उदाहरण लिए, मोहन खाना खा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कार्य का कि मोहन खाना खा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य हो गया। या सीता किताब पढ़ चुकी है, तो यह आपका विधानवाचक वाक्य हो गया जिसमें कार्य का होना पाया जाएगा। तो आपका सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। अब नंबर 2 पे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें क्या है, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसको वो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सीता कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है, ये आपका उदाहरण है। इसका हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 ये हो गया सीता कहाँ जा रही है। अब हम इसमें जब प्रश्न करेंगे कहाँ, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो आपका सीता कहाँ जा रही है, तो आपका वाक्य हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, ये हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। कब, क्यों, तो ये आपके जो ये शब्द होंगे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा।
तो अब आप नंबर 3 पे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को आप नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें कार्य का नहीं होना पाया जाएगा, वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। तो निषेधवाचक वाक्य जैसे हम कहेंगे नंबर 3, राम विद्यालय नहीं गया। तो इसमें क्या है आपका नहीं, तो एक उससे कार्य का नहीं होना पाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें नहीं आएगा तो वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अब है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वह होता है जिसमें हमें किसी को हम आज्ञा देते हैं। जैसे क्या है, बाहर चले जाओ, फिर है दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। तो आपका हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे आज्ञावाचक का दरवाज़ा बंद कर दो, ये आपका क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अब है नंबर 5 पे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, कि जैसे कि काश मैं प्रधानमंत्री होती, या हम कह सकते हैं भगवान आपकी लंबी आयु प्रदान करे। तो ये आपका क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, भगवान आपकी भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे। या आप दीर्घायु हो, तो ये क्या हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। अब है नेक्स्ट आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में होता है यदि, तो। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा कि हमें संकेतों के माध्यम से, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, या यदि मैं स्टेशन पर समय पर पहुंचता तो मुझे गाड़ी मिल जाती। तो इसमें क्या होगा, यदि और तो ये आपका क्या होगा, संकेत दिया होगा, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। अब है नेक्स्ट संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कार्य की संदेह होने की संभावना हो कि कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे इसमें हम संभवतः का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आता है आपका शायद और संभवतः। शायद वह कल मेरे घर आए, शायद कल वर्षा हो, तो ये आपका क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। अब है विस्मयवादी बोधक वाक्य। विस्मयवादी बोधक वाक्य होते हैं जिसमें विस्मय, हमें किसी वस्तु को देखकर या किसी को देखकर हमें आश्चर्यचकित होता है, और विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हाय, अरे, छी छी, शाबाश, ये सब आपके क्या है, विस्मयवादी बोधक शब्द है। तो ये आपके जिसमें विस्मयवादी बोधक शब्द होगा तो उसमें विस्मयवादी बोधक वाक्य कहलाएगा। जिसमें हमें कोई चीज़ को देख के दुख, घृणा और खुशी मिलेगी, तो वो आपका विस्मयवादी बोधक वाक्य होगा। इसमें आपके आते हैं अरे, हाय, और इनमें आपका विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगा होगा। तो आप इसका एक उदाहरण लेंगे विस्मयवादी बोधक का। वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है, ये आपका क्या हो गया, विस्मयवादी बोधक वाक्य हो गया। आप इसमें से नंबर 6 के, नंबर 7 के आप क्या करोगे, यदि और तो में, और शायद वह कल मेरे घर आए। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको वाक्यों को परिवर्तित करना है और वाक्यों के भेद लिखने हैं। वाक्यों के भेद हैं आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवादी बोधक वाक्य। तो आपने आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे के व्याकरण का अध्ययन करेंगे।